हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, 2 से 3 अच्छे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। इन 2 से 3 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होगा ना तो आपका पैसा बन जाएगा। बट अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का होगा ना, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती है। आप देख रहे हो ना बाजार शॉर्ट टर्म में कैसा चलता है, आप ही के सामने है। हाँ, पर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि जो भी शेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। एजुकेशनल पर्पस मतलब क्या, कि ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी भी होती है। मनी मैनेजमेंट सीखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना होता है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है। जिसको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, वो क्या करेगा, 1 लाख रुपया पूरा जाके बाजार में लगा के आएगा, और फिर बाद में जब बाजार नीचे आएगा वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। उसी व्यक्ति को अगर मैं 10 लाख भी दूंगा ना, सेम उसकी कंडीशन वैसी रहेगी। अगर उसको मैं 10 करोड़ भी दूंगा तो भी उसकी कंडीशन वही रहेगी। आपको ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन रखना होता है पोर्टफोलियो को, कैसे एवरेज करना है, तो ये स्टॉक मार्केट क्लासेस जो दूसरा चैनल है उसमें मैंने अलग अलग वीडियो में सिखा के रखा हुआ है। उसमें भी जाके ज़रूर उन चीज़ों को सीखिए, राइट। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में ठोक दिया और हो गया करके। तो मार्केट आपको पता है वॉलेटाइल है, आपको अच्छे खासे मौके भी देते हैं, राइट। ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गोल्डन रूल मैंने आप लोगों को सिखाया है, कौन सा, जिसको मैं हमेशा नाम भी देता हूँ कि SMKC रूल्स, राइट। तो याद रखिए, जब भी कंपनी के रिजल्ट नज़दीक आ जाते हैं, राइट, तो किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली निवेश नहीं करना होता है। रिजल्ट देखकर ही आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है, राइट। तो ये भी चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाई, जो कि SMKC का ये इंपॉर्टेंट रूल है, उसको कभी भी ब्रेक मत करना, राइट। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि रिजल्ट में कभी कभी सरप्राइजिंगली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके चलते स्टॉक और भी नीचे आके आपको सस्ते दाम में मिल सकता है। ये 3 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, इतना कह सकता हूँ कि ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब बोलते हैं ना, रास्ते का स्टॉक उठाकर नहीं बता रहा हूँ। अच्छे कंपनी से आप ज़रूर इनको स्टडी कर सकते हो। और इन 3 में से 2 कंपनियाँ तो ऐसी है दोस्तों, जो कि मैं आपको कह भी सकता हूँ कि अगर आप भयंकर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो ना, तो आपका पैसा गारंटेड बनेगा। हाँ, एक कंपनी ऐसी है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन सी कंपनी, देखिए ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने शुरुआत में देखे रखा है। अभी जिसने स्किप किया वो बाद में रोना स्टार्ट करेगा, अरे मैंने तो कंपनी में पैसा लगा दिया, मैंने तो घर बेच के पैसा लगा दिया। इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल भी याद रखना है, रिजल्ट देखकर डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि मार्केट इस प्रकार के मौके बहुत ही कम हम लोग को देते हुए देखने को मिल जाता है। कौन सा, कि ये बाजार पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कैसे एक ही दायरे में चल रहा है। एंड ऐसे वक्त अच्छे खासे स्टॉक आप देख सकते हो 40-50% आप लोगों को नीचे सस्ते दाम में मिल रहे हैं। जब फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर सेल लगता है 40-50% का, तो आप खरीदने जाते हो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को, तो शेयर्स में क्यों नहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने मार्केट को भी देखना होता है। तो चलिए, पहली कंपनी है दोस्तों टाटा एल्क्सी, राइट। नाम के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। कितने का है, 6000 के आसपास ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्राइसिंग फैक्टर कभी अपनी बाधा मत बना लेना कि मुझे तो 500 का शेयर चाहिए, मुझे तो 50 का शेयर चाहिए, राइट। अल्टीमेटली आप परसेंटेज जितना इन्वेस्ट करते हो उसी के हिसाब से कमाते हो, राइट। टाटा एल्क्सी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, बीच में हम लोगों ने देखा भी था, कितने तक चला गए थे, 10,760, राइट। आपको याद है बीच में एक रिपोर्ट भी कवर की गई थी, एक ब्रोकर ने यहाँ पे बोला था कि 50-60% गिर सकता है करके, राइट। तो मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, आपको पता है हर किसी का अपना अपना एनालिसिस, कभी सही भी जाता है कभी गलत भी जाता है। बट हम कह सकते हैं उनके एनालिसिस हम लोग को बहुत हद तक सही जाती हुई देखने को मिली। 50% के आसपास स्टॉक क्रैश हुआ, इनफैक्ट मोर देन दैट। ज़रूर ये सारी चीज़ें इसीलिए पढ़नी होती है। अगर आप देखोगे, ये देखिए 1 साल में कैसे नीचे आया करके। हाँ, नो डाउट मार्केट के वजह से नीचे आया, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, यूरोपियन मार्केट, बैंक सिस्टम, इसके बदौलत नीचे आया, बट आया ज़रूर। ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ना भी आना चाहिए, इसलिए तो मैं रिपोर्ट्स कवर करता हूँ, राइट। टाटा एल्क्सी में इतना कहना चाहूँगा, धाकड़ कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी, मजबूत कंपनी। आप पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हो, जब ये स्टॉक 2000 का भी नहीं था तब से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राइट। ज़रूर इसको स्टडी कर लें। एंड देखिए बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, 1000, 1200, 1500 करोड़ की रिजर्व्स है, राइट। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी बात करें तो 0 है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो कितना है, 965 CR का कैश भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग पूछते भी, सर बैलेंस शीट पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या। दोस्तों मैं लिटरली कहना चाहूँगा, ये मतलब बुरा मत माना, अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब आप बैलेंस शीट की बात करते हो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है,
ऐसा ही बोलना चाहूँगा भाई, स्टॉक मार्केट ही छोड़ दो। अगर आप बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हो तो बैलेंस शीट ज़रूर पढ़ना होता है, और इसमें से जैसे मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, राइट। बैलेंस शीट में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, बट एक एटलीस्ट इतना तो एक ओवरव्यू अगर कर लेता है एक रिटेल इन्वेस्टर स्टडी करने, मतलब निवेश करने से पहले, मोर देन इनफ है, राइट। सो ये पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी को नहीं आता है, इसलिए बहुत सारे लोग स्किप भी करते हैं, बट ज़रूर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं कवर करवाता हूँ। देन अगर देखा गया तो टाटा एल्क्सी का बिजनेस भी आप लोगों को पता है, ऑटो सेक्टर में देखने को मिल जाता है, कम्युनिकेशन, मीडिया, हेल्थ केयर, हर चीज़ में ये कंपनी IT टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ना। एंड 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रिटर्न्स भी इन्होंने अभी तक ज़बरदस्त कमा के दिए हुए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, एंड जिन्होंने कैपिटल लगाए उनको भी। सो IT सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग बात करें, जो मीडियम साइज़ की कंपनी है उसमें इनका नंबर 1 पोजीशन देखने को मिल जाते हैं। लार्ज कैप में तो हम लोग को बाकी के प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी PNL कितनी बार बताओ, ज़बरदस्ती है PNL कंपनी का। कुछ समय पहले सिर्फ 30 करोड़ कमाती थी, कितना 30, 40, 20 करोड़ ऐसा कमाती थी। आज कंपनी की कमाई देखिए 200, 300, 500, 700 करोड़ तक जा चुका है। माय गॉड, समझ में आ रहा है कि 30 करोड़ 300 करोड़ को भी डबल करोगे तो 600 होता है, उससे भी ऊपर। इसलिए स्टॉक इतने भागते हैं ये, राइट। एंड वही तो हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा करेगी। एंड टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही देखने का, 40% प्रमोटर के पास, FIS, DIS, पब्लिक, सब कुछ हम लोग को इनमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो पहली कंपनी तो मैंने आप लोगों को बता दी है, ज़रूर इसको स्टडी कर लेना। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी में बहुत लंबी अवधि तक रहोगे तो पैसा आपका बन जाएगा। शॉर्ट टर्म में रहोगे तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि शॉर्ट टर्म में भी 60% क्रैश हुआ था। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी। अगर चलिए मैं चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ मिलता है कि नहीं। ये देखिए इसके पहले का, पहले भी जब इसको मैं कवर करता था ना, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। आपको पता ही है कि स्टॉक जब भागता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, राइट। एंड जैसे गिरेगा तो सब उसमें खामियां नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 58% प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे 60% गिरावट नजर आएगी। 18 से लेके 20 तक 2 साल गिर रहा था लगातार। तो ऐसी बात नहीं गिरना मतलब खराब, तो फिर हर एक स्टॉक से ही हम लोग को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। बाद में देखिए कैसे भागा करके। तो कंपनी का ओवरऑल विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसी सिचुएशन को टैकल कर पाओगे, वरना आप हिल जाओगे 50-60% गिरावट देख के ही, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे शेयर्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे जो 50-60% नीचे है, वो कोई ख़राब नहीं होते, बाद में आपको देंगे वो 1000-2000% की रिटर्न। बट वो फेथ होना चाहिए, और वो वही लोग टिक पाते हैं जो कि उस कंपनी के बिजनेस को जानते हैं। जिसको बिजनेस ही नहीं पता है वो क्या टिकेगा, कि कंपनी करती क्या है, धंधा है, वही नहीं पता है, राइट। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो कि मैं रिटेलर्स को ज़रूर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा सर्च कीजिए। अभी तो गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो ये एफर्ट्स अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद की जो कंपनी दोस्तों, वो तो भयंकर रिस्की कंपनी है। सो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 3 में से 2 कंपनी ऐसी है कि जो कि लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर हम जाते हो तो वो 2 कंपनियां तो रहेगी, एक कंपनी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, बहुत रिस्की है, वो यही कंपनी है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों अल्काइल अमाइंस। बहुत ही रिस्की है बट खूबसूरत कंपनी है, बहुत अच्छा है। बट अभी इसका अर्थ ये सेम चीज़ अभी देखोगे ना, टॉप लेवल से 25%, 50%। सर ये देखिए नीचे, देखिए ये चार्ट पैटर्न तो हमेशा बना रहेगा, ये वाला आपने पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे आपको 1900 पे आज भी वो वाला वीडियो मिलेगा। 1900 मतलब इस 1900 को इस 2000 से कंपेयर मत करना। वो 1900 का स्टॉक बाद में 10,000 चला गया, और 10,000 से आपको वो बोनस स्प्लिट मिला। ये थोड़ा सा ऑड टाइप का बोनस स्प्लिट उन्होंने दिया था, तो इसीलिए बाद में आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो एडजस्टमेंट के हिसाब से देखे जाएंगे ना, तो पुराना वीडियो तो 1000 से भी नीचे आप लोगों को उसका प्राइस देखने को मिलेगा, इतने लोअर लेवल पे देखा था, राइट। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो आपकी मर्जी, खरीदना है नहीं खरीदना है। सो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बट येस फार्मा से रिलेटेड इनका हम लोग को धंधा देखने को मिल जाता है। सो रिजर्व्स की बात करेंगे तो 900 करोड़ की रिजर्व से छोटी कंपनी है, नो डाउट। लॉन्ग टर्म बोरिंग दोस्तों 0 हुआ, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अब चेक कर लो, पहले देखिए कितना था, 100 करोड़, 79, 47, देन 21 एंड राइट नाउ 0। तो मैनेजमेंट यहाँ पे कंपनी को डेट फ्री करवाना चाहता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग वो उन्होंने करवा लिया। शॉर्ट टर्म तो क्या फ्लक्चुएटिंग मैनर में 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। एंड कैश की बात करें 60 के आसपास है। सो ज़रूर ये चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो 1979 से ये कंपनी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखा दूँ, केवल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्की है, ज़बरदस्त रिस्क है, नो डाउट। सो जो रिस्क नहीं झेल सकते तो उनके लिए तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इस कंपनी में रहना। एंड केमिकल्स की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत छोटी कंपनी आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। सो केमिकल की बात करें तो आपको पता भी है कि केमिकल की कंपनी हर जगह में आपको देखने को मिलेगी, कोई FMCG में, कोई फार्मा में, राइट, कोई रबर में, राइट, कोई पेंट में, पूरे इंडस्ट्री में फैली हुई है केमिकल, राइट। तो उसका जो स्वरूप रहता है वो अलग अलग रहता है। एंड इस कंपनी का भी PNL देखो, एक ज़माने में 10-17 करोड़ 20 करोड़ कमाती थी, आज देखिए कंपनी 200-250 करोड़ तक, 225 करोड़ तक आ गई है,
राइट। तो ऐसी नहीं कि रातों रात आ गई करके, इसके लिए टाइम लगता है। सो ये बिजनेस आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे खूबसूरत बात इसमें एक और है, प्रमोटर होल्डिंग 72% प्रमोटर के पास है। FISDS ज़्यादा नहीं है, पब्लिक के पास ही, मतलब रिस्की टाइप है ना, इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला कि 3 में से ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। अभी तीसरा स्टॉक कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि यस, रिसेंटली मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इसमें ऐड करते ही जा रहा हूँ, जो कि मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ, जिसका नाम है डीमार्ट। यस, रिटेल सेक्टर में ज़बरदस्ती इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। एंड एक टाइम पे सब लोग बोलते थे सर डीमार्ट ज़बरदस्ती ये है, फलाना ढिमकाना, आज वो नीचे आ रहा है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर पीछे रहता है। क्यों? बिजनेस नहीं पता है। कल यही स्टॉक रॉकेट बन के, मान लीजिए ऐसे ही बोलता हूँ, 10,000 जाएगा, सब लोग इसी स्टॉक को 10,000 पे खरीदने के लिए आ जाएंगे ब्लाइंडली, बट अभी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे आ गया ना, इसीलिए। तो बिजनेस को समझो। अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन में रिटेलिंग का बिजनेस अच्छा चलेगा, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, देन डेफिनेटली आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पे करेगा। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, लॉन्ग टर्म में और भी अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। बाकी रिजर्व्स की क्या बातें करें, 13 हज़ार करोड़ के रिजर्व से शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। वैसे तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों जीरो ही थे वैसे। एंड अगर हम लोग कैश की बात करें तो 200 CR का कैश भी है। अभी बाकी चीज़ें तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी रह चुकी है कि कंपनी के रिजल्ट एंड 2.5 लाख से 2 से सवा 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कंपनी मतलब वेल डिजर्व कंपनी है निफ्टी 50 में आने के लिए। देख लेते कभी FNO में इसको जगह मिलता है, और ये भी अपने सेगमेंट का नंबर 1 यहाँ पे स्टॉक है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, एक ज़माने में 60-90 करोड़ के आसपास कमाई होती थी। बाप रे बाप, कहाँ से कहाँ चली गई देखिए कंपनी, 1500-2000 करोड़, राइट। तो इसीलिए कहता हूँ कि लंबी पारी खेलोगे तो बड़ा पैसा बनेगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम अभी जाके निवेश करेंगे और हमें चाहिए 4 दिन के बाद ही कंपनी 12,000 करोड़ कमाए। अरे कमाएगी, बट टाइम लगेगा उसको, और 5-10 साल दोगे तो कंपनी 20,000 करोड़ भी कमाएगी। आप वक्त तो दो, बट नहीं, हमें वक्त ही नहीं देना है। अभी बीज लगा दिया, पानी डाल दिया, बस कल सुबह उठेंगे तो हमें बगीचा रेडी चाहिए। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, पिक्चरों में हो सकता है। 75% प्रमोटर के पास है, FISDS 15% है, पब्लिक देख सकते सिंगल डिजिट में है। सो ये 3 स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैंने कहा, इसमें से टाटा लेक्सी एंड डीमार्ट, ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि सेफ, वन ऑफ द सेफ काइंड ऑफ स्टॉक है। अल्काइल अमाइंस की बात करें तो यस, रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको 3rd नंबर पे किसी को रखना है तो आप अल्काइल अमाइंस को रख सकते हो। बाकी इन 2 स्टॉक्स को जिसके साथ जाना चाहते हो स्टडी पर्पज़ के लिए, ज़रूर इसको कंसिडर आगे बढ़ सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को रूल बताया SMKC का कि Q4 के अभी जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है, ब्लाइंडली जाके नहीं खरीदना है। अभी अच्छा है, कल मार्केट बंद है, वरना कुछ लोगों को आदत होती है, मैंने तो घर बेच दिया सर, मैंने तो शेयर खरीद लिए, मैंने तो ये बेच दिया, मैंने तो शेयर खरीद लिए। ऐसा रैंडमली डिसीजन लेना नहीं होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।